भाइयों राम राम। सभी भाइयों से विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लेते ताकि आने वाला वीडियो और नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। आज का स्टोरी है सुखदेव और राजा जनक की। ऋषि वेदव्यास का पुत्र सुखदेव, जिसको गर्भ में ही ज्ञान था, राजा जनक को गुरु धारण करने के लिए उसके पास दरबार में 13 बार गया। सुखदेव के पिता ने उसे यह बताया था कि इस समय राजा जनक ही पूर्ण गुरु हैं, इसलिए गुरु धारण करने के लिए उसके पास जाओ। सुखदेव घर से गुरु धारण करने को निकलता, पर वैसे ही वापस आ जाता। वह अपने जैसे किसी त्यागी को अपना गुरु धारण करना चाहता था। उसका संबंध उच्च कुल के ब्राह्मण और ऋषि परिवार से था, जबकि राजा जनक एक क्षत्रिय राजा था और ऐश्वर्य का जीवन बिता रहा था। वह वैभव, धन दौलत और राज्य शक्ति से घिरा हुआ था। जब नारद मुनि ने एक बूढ़े आदमी के भेष में आकर उसे यह भेद खोला कि चौदह चौदह कलाओं में से 12 कलाएं वह पहले ही खो चुका है, तो उसने न चाहते हुए भी अपने पिता के आदेश को मानने का निश्चय किया। वह चला तो पड़ा, लेकिन मन में अभी भी अहंकार था कि मैं वेदव्यास का पुत्र हूँ। शायद राजा जनक मुझे लेने आए। राजा के महल पर पहुंचकर इतला करवाई कि वेदव्यास का पुत्र सुखदेव आया है। राजा के हुक्म से जहां इंतजार करने के लिए कहा गया हो, वो जगह अस्तबल के पास थी। सारा कूड़ा करकट, घोड़े की लीद वगैरह वहीं फेंकते थे। खड़े खड़े 4 दिन बीत गए और वह लीद में दब गया। राजा जनक ने पूछा कि वेदव्यास का पुत्र आया था, वह कहाँ है? दरबार ने अर्ज की, हुजूर वह बाहर इंतजार कर रहा है। राजा ने हुक्म दिया कि उसको नहलाओ, धुलाओ और पेश करो। राजा जनक ने यह देखकर कि इसको त्याग का अहंकार है और मुझे भोगी समझता है, इसलिए कौतुक दिखाया। जब सुखदेव नहा धोकर सामने आया, तब यह देखा है कि राजा बैठा है। उसके एक पैर को तो औरतें अपने कोमल हाथों से दबा रही है, दूसरे ओर एक आग का चूल्हा है।
और दूसरा पैर उसमें जल रहा है। यह देखकर सोचता है कि ओहो, मुझसे बड़ी भूल हुई है कि मैं तो भोगी राजा कहता रहा। यह तो कोई बड़ा महात्मा है। उसका विश्वास और पक्का करने के लिए राजा ने दूसरा कौतुक रचा। एक नौकर ने आकर अर्ज की कि हुजूर, शहर को आग लग गई है। जनक बोले, हरि की इच्छा। फिर खबर मिली कि शहर की छावनी जल गई है। फिर बोले, हरि की इच्छा। फिर खबर मिली कि शहर की तमाम कचहरियां जल गई है। कहा कि हरि की इच्छा। फिर खबर मिली कि आपके महलों को आग लग गई है। बोले, हरि की इच्छा। सुखदेव मन में कहता है, बड़ा बेवकूफ है, इंतजाम नहीं करता। इतने में आग राजा के पास आ गई। यह देखकर सुखदेव ने अपना झोली डंडा संभाला और भागने की तैयारी करने लगा। राजा जनक ने बाह पकड़ ली और कहा, देख, मेरा सब कुछ जल कर राख हो गया है। मैंने परवाह नहीं की, लेकिन तू झोली डंडा संभालने लग गया है। जो 8 आने का न होगा तो 1 रुपए का होगा। तुझे अहंकार है होने का। अब बता कि त्यागी कौन है। ऋषि चुपचाप सुनता रहा। आखिर समझ गया कि मैं त्यागी नहीं, सच्चा त्यागी राजा जनक है। अर्ज की कि मुझे नाम दे दो। राजा ने कहा कि तू नाम के काबिल नहीं है। राजा जनक को ज्ञान था कि गहरे अनुभव के लिए सुखदेव को और तैयार करने की आवश्यकता है। इसलिए राजा ने अपने अधिकारियों को आदेश दिया कि सारे शहर को त्योहार की तरह सजाया जाए। सुखदेव के स्वागत और उसके मनोरंजन के लिए हर तरह की आनंद भरपूर क्रीड़ा और नाच गाने का प्रबंध किया जाए। सारी तैयारियां हो जाने के बाद राजा जनक ने सुखदेव को बुलाया और उसके स्वागत और मनोरंजन के लिए शहर में जो कुछ भी किया गया था उसे देखने के लिए उसे कहा। जब वह जाने ही वाला था तो राजा ने उसे कहा कि सुखदेव, तुम आज जहाँ कहीं भी जाओ, अपने हाथ में दूध से पूरा भरा हुआ एक प्याला उठाते चलना। यह मेरी इच्छा है। सुखदेव के साथ भेजे गए सिपाहियों के मुखिया को राजा जनक ने हुक्म दिया कि सुखदेव को शहर के हर कोने में ले जाओ, उसे हर वस्तु दिखाओ, कुछ बचे नहीं। अपने मेहमान का हर संभव स्वागत करना, परंतु यदि सुखदेव के हाथ में पकड़े प्याले से दूध की एक बूंद भी गिर जाए तो मेरा आदेश है कि उसी समय उसका सिर काट दिया जाए। अति सुंदर पोशाक पहने हुए रक्षकों को के साथ सुखदेव शहर में के
हर कोने में घूमा और देर रात को राजा जनक के दरबार में वापस पहुंचा। राजा जनक ने कहा कि मुझे खुशी है कि तूने स्वागत में की गई सारी कार्यवाही देखी है। क्या तुम्हें खूब आनंद मिला? कहीं तुझे कुछ कमी तो नहीं लगी? इस पर सुखदेव ने उत्तर दिया कि हे राजन, सच तो यह है कि मैंने कुछ भी नहीं देखा, क्योंकि हर पल मेरा ध्यान प्याले पर ही था कि कहीं ऐसा ना हो कि दूध की बूंद गिर जाए और साथ ही मेरी जान भी चली जाए। राजा जनक ने मुस्कुराते हुए कहा कि सुखदेव, इस सारे ऐश्वर्य और धन दौलत के भी ऐसी ही बीच में भी ऐसे ही रहता हूँ। मैं भी कुछ नहीं देखता पाता, क्योंकि हर पल मेरा ध्यान प्रभु में केंद्रीय रहता है, ताकि मैं अपना जीवन व्यर्थ न गंवा दूँ। राजा कहता गया, विचार करो, प्याला मौत है, इसमें भरा दूध तुम्हारा मन है, और त्योहारों जैसी क्रीड़ा दुनिया का ऐश्वर्य और धन दौलत है। मैं इस दुनिया में बहुत सावधानी पूर्वक रहता हूँ, ताकि मन रूपी दूध गिरने न पाए। मेरा हर पल प्रभु की याद में गुजरता है, क्योंकि प्रभु भक्ति के बिना बीता हर पल मेरे लिए मौत के समान है। राजा जनक ने देखा कि सुखदेव का मन निर्मल हो गया है। उसने प्रसन्नता पूर्वक उसे अपना शिष्य स्वीकार कर लिया और नाम का भेद दे दिया। अभिमान और अविश्वास गुरु धारण करने और सच्चा मार्ग अपनाने में सबसे बड़ी रुकावट है। राजा जनक में विश्वास दृढ़ करने वाली अपनी शाखाएं और अहंकार दूर करने के लिए सुखदेव ही को कड़ी कठिनाइयों से गुजरना पड़ा।